ठीक है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपके लिए कुछ प्रोग्राम बनाए थे, जिसमें हम लोग प्रोग्राम था एलसी फ्लैडर यूज करके, स्विच केस यूज करके, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग एक और प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग ऑप्शन के साथ यूजर के लिए हम लोग देंगे कि भाई आपको ये काम को करने के लिए ये वाला ऑप्शन प्रेस चूज करना है, ये वाला काम करने के लिए ये वाला ऑप्शन चूज करना है, इस तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं मेनू बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो हम लोग मेनू बेस्ड प्रोग्राम कैसे डेवलप करते हैं जावा में, ये चीज देखते हैं। ठीक है, आप इसको इफ एल्स से भी बना सकते हो और नहीं तो स्विच केस से भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे स्विच केस यूज कर लेंगे, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग के पास एक प्रोग्राम है। ठीक है, वो प्रोग्राम क्या है, देखो, प्रोग्राम टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन विथ मेनू। ठीक है, प्रेस 1 फॉर सम, अगर यूजर प्रेस 1 करेगा तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, सम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 3 के लिए, 4 के लिए डिवीजन, और 5 अगर वो यूजर कोई काम नहीं करना चाहता तो प्रोग्राम से वो एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। चलिए देखिए यहाँ पे, तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक नया फाइल ले लें। ठीक है, एक नया फाइल कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सेव कर ले और नाम रख लेते हैं menu.java। ठीक है, चलिए बेटर है। अब यहाँ पे पहले तो हमें इंपोर्ट कर ही लेते हैं, इंपोर्ट java.util.star। ठीक है, चलिए यहाँ पे इंपोर्ट हो गया का। अब यहाँ पे क्लास बना ले, क्लास कौन, मेनू। ठीक है, और मेन मेथड। चलिए अब यहाँ पे परफॉर्म करना है सम ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इतना ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब इतना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें 2 नंबर चाहिए, तो 2 वेरिएबल ले लेते हैं 2 नंबर के लिए। इन टाइप का एक रख ले हम ए और एक रख लेते हैं बी। ठीक है, और दोनों का रिजल्ट कुछ भी, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हो, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट हो, सम का रिजल्ट हो, उसके लिए हमें आर रख लेते हैं। टोटल कितना वेरिएबल, यहाँ पे टोटल जो वेरिएबल हमने यूज किया वो यूज किया हम यहाँ पे 3 वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट तो लेना होगा, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें, sc इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, और यहाँ पे रख दे सिस्टम डॉट इन। इनपुट ले लेते हैं पहले दोनों नंबर को, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एलन। ठीक है, इंटर 2 नंबर, इंटर 2 नंबर, क्लियर है। एक हम वहां पे हम मैसेज डिस्प्ले करा दिए, रन करेगा प्रोग्राम तो उसको पता चलेगा सामने वाला कि हमें 2 नंबर इनपुट करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखे a इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, और फिर एक लगा देते हैं b इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर है, चलिए 2 नंबर इनपुट कर लिए, a और कौन, p। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे अब इस केस में हमें क्या करना होगा कि a और b पे कौन सा ऑपरेशन होगा ये मुझे नहीं पता है। अब यूजर के पास एक मेनू बना के देंगे कि भाई आपको चूज करना है ऑप्शन को। अभी इतना प्रोग्राम रन कराएंगे तो मेरा इनपुट लेके काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इनपुट लेने के बाद ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सामने वाला को क्या दिखाना है, मेनू दिखाना है। क्लियर है, तो हम यहाँ पे मेनू प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला हम उसको प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं क्या, इंटर, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं प्रेस 1 फॉर सम के लिए। सम के लिए क्या प्रेस करना है, 1 प्रेस करना है, यहाँ पे इस तरह से। फिर यहाँ पे लिख देते हैं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ रख लेते हैं क्या, प्रेस 2 फॉर मल्टीप्लाई, या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए रख लेते हैं sub। ठीक है, यहाँ पे ये भी ऑप्शन दे दिए। फिर यहाँ पे रख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ रख लेते हैं हम क्या, प्रेस 3 फॉर क्या, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम mul रख लेते हैं। चलिए, और यहाँ पे आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पे रख लेते हैं हम प्रेस 4 फॉर क्या, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह फिर एक डिवीजन का भी ऑप्शन था वो भी रख लेते हैं। और 5 में हम लोग के पास ऑप्शन क्या दिया हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है प्रेस 5 फॉर एग्जिट, फॉर एग्जिट excited। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अभी प्रोग्राम को रन करवा के दिखाते हैं आपको। अभी इतना प्रोग्राम रन करवाएंगे ना तो आपको 2 नंबर इनपुट कर देगा, इनपुट करने के बाद आपके पास मेनू दिख जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इतना रन करा के दिखा देते हैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। देखो यहाँ पे लिखेंगे जावा, और यहाँ हम लोग के पास क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट। तो हम लोग के पास फाइल का नाम क्या है, मेनू, ए मेनू डॉट क्या, जावा। ठीक है, आगे इंटर 2 नंबर 12 दिए, और फिर से 23 दिए। देखिए हम लोग के पास एक मेनू आपके पास दिख रहा होगा आपके ऑप्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग के पास एग्जिट के बाद एक और
ऑप्शन आना चाहिए था कि आप अपना सिलेक्ट कीजिए ऑप्शन, ऊपर जो ऑप्शन दिखाया दे रहा है 1 से लेकर 5 तक, इसमें से जो आप सिलेक्ट करो वो ऑपरेशन हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो अब इसके आगे का कोड यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे आ गए, देखिए अब यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं क्या, सिलेक्ट योर ऑप्शन, क्या कहते हैं, एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं सिलेक्ट योर ऑप्शन, सिलेक्ट योर ऑप्शन, क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन का आ जाएगा। अब वो ऑप्शन वो चूज करेगा, चूज करने के लिए कीबोर्ड पे जाएगा, वो 1 से लेके 5 में कोई भी ऑप्शन वो डालेगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर कर दो, ठीक है। चलो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ऑप्शन चूज करेगा, तो ऑप्शन जो है इंटीजर टाइप का ही है, तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, ओपी नाम का ले लेते हैं, कुछ भी नाम का रख सकते हो लेकिन ओपी मीनिंगफुल लग रहा है लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं ओपी इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, क्लियर है, एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ऐसा कर लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब ओपी इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट कर लिए। अब ओपी में 1 से लेकर 5 तक में कोई भी ऑप्शन होगा या इसके अलावा कोई ऑप्शन होगा, सब चीज देखना होगा। तो अब यहाँ पे हम स्विच में इसको लगा देते हैं, स्विच में ओपी को डाल दिए, क्लियर है, एज ए स्विच वैल्यू। अब इस ओपी के अंदर 1 से लेकर 5 तक में जो ऑप्शन हो वो काम करेंगे, तो अलग अलग हम केस रख देते हैं। अगर केस क्या हो, 1 हो, केस 1 में क्या ऑपरेशन करना, सम करना था, तो यहाँ लिख देते हैं आर इक्वल टू ए प्लस क्या रख दे, बी कर दे, और यहाँ क्या लगा देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। ये पहला ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे केस क्या रख लें, 2। अगर यहाँ पे केस 2 में क्या ऑप्शन दिए थे सब्ट्रैक्शन का, तो क्या लिखे, आर इक्वल टू ए माइनस क्या, बी, और यहाँ क्या लगा देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखे, केस यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ पे लिखे आर इक्वल टू ए इंटू बी, यहाँ पे ए इंटू बी रख लेते हैं, और यहाँ पे क्या लगा दिए, ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ रख लेते हैं केस, यहाँ पे क्या है 3 के बाद 4 आ गया। अब यहाँ पे आर इक्वल टू ए बाई बी, डिवाइड का ऑप्शन है, ठीक है, और यहाँ क्या लगा दे, ब्रेक लगा दे, बात समझे। और यहाँ पे केस अगर 5 हो तो 5 में हमें प्रोग्राम से बाहर निकलना है। प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए एक एग्जिट फंक्शन होता है सिस्टम क्लास के अंदर, यहाँ क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट एग्जिट, ऐसे सिस्टम डॉट एग्जिट, क्लियर है, और एक नंबर वैल्यू पास करना है इसमें 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस तरह से आ गया। सर अगर कोई इसमें से कोई भी ऑप्शन वो नहीं देता है तब क्या आउटपुट आएगा, तो यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा दे, क्योंकि अगर 5 प्रेस कर दिया तो एग्जिट तो प्रोग्राम से ही हो जाएंगे, तो ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे हम डिफॉल्ट रख देते हैं, डिफॉल्ट। अगर कोई नहीं मिलता है तो हम एक मैसेज प्रिंट करा दे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को, प्रिंट एलन से भाई कि आपका इनवैलिड ऑप्शन है, इनवैलिड ऑप्शन, वो ऑप्शन ही मेरे पास नहीं जो आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये चीज कर दिए, क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए अब यहाँ पे, अब चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो ऑप्शन में आर का वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है, तो बाहर ब्रेक से बाहर डायरेक्टली यहाँ पे बाहर आएगा। यहाँ जब बाहर आएगा तो आर का वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिख दे, प्रिंट एलन, ठीक है, प्रिंट एलन, क्लियर है। और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, यहाँ पे मैसेज देते हैं अच्छे से, योर रिजल्ट इक्वल टू, प्लस यहाँ रख देते हैं किसका वैल्यू, आर का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या रख दिए, आर का वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होगे कि अच्छे से मेरा काम ये हो रहा है। अब इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं और क्या आउटपुट आता है ये देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखो, अब आ जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पे हम फिर से प्रोग्राम रन करवाए। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो एक एरर है, वेरिएबल आर माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। हम आपको जब वेरिएबल पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि जावा के कोड में अगर जावा का कंपाइलर ये चेक कर लेगा कि हो सकता है जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसका वैल्यू उसको यूज करना पड़ रहा है और उसको लग रहा है कि उसमें वैल्यू कोई नहीं आएगा, ठीक है, आने का चांस नहीं, आ भी सकता नहीं भी आ सकता। जैसे देखो यहाँ आर के केस में, यहाँ आर डिक्लेयर है, अब इसको वेरिएबल जावा कंपाइलर को पता है कि ए में वैल्यू इनपुट होगा, बी का वैल्यू इनपुट है, तो सब सही है, वो 100% पड़ेगा। लेकिन आर का वैल्यू कैलकुलेट है कंडीशन के अंदर, आर का वैल्यू कहाँ कैलकुलेट है, कंडीशन के अंदर है, 1 के कंडीशन के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर और 4 के अंदर तक है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे अब इस समय आर का वैल्यू प्रिंट तो कराना नेसेसरी है, और हो सकता है कि अगर कोई भी ऑप्शन वो सही नहीं दिया तो आर का वैल्यू तो कैलकुलेट होगा नहीं, इनिशियलाइज ही नहीं होगा, तो उस केस में कंप्यूटर आर का वैल्यू क्या प्रिंट करवाएगा। तो जावा का कंपाइलर इसीलिए बोला कि आर को इनिशियलाइज कर लीजिए कि हो सकता है कि आपका रिजल्ट कैलकुलेट ना हो, क्लियर है, इसलिए इनिशियलाइज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे आर इक्वल टू रख देते हैं 0, अगर नहीं कैलकुलेट हुआ तो 0 प्रिंट कर देगा, कोई इशू नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम इसको
रन करवा रहे हैं। देखिए अब क्या आता है, इस पे देखते हैं, फोकस करते हैं। यहाँ पे देखिए अब आया, यहाँ पे इंटर टू नंबर, यहाँ 12 डाले, यहाँ 10 डालते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे 1 डाले। देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 1 फॉर क्या, सम का रिजल्ट आ गया। अब आप लोगों को लग रहा है सर तो प्रोग्राम से तो अपने ही बाहर निकल गया ना, हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए फिर से क्या कराना पड़ेगा, रन, फिर से नंबर इनपुट करना पड़ेगा, तब ना करेगा कि प्रोग्राम सीक्वेंस ऑर्डर में रन करता है। दोबारा उस मेन्यू वाला कोड को कंप्यूटर पढ़ ही नहीं रहा है। अब पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग के पास कोई ऐसा कोड ही नहीं लिखे हैं उसमें कि दोबारा जाए फिर से मेनू मेरा डिस्प्ले कर दे, जिससे हम वही दोनों नंबर के लिए दूसरा ऑप्शन भी क्या कर सके, सेलेक्ट कर सके। ये तो हम लोग कर नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, तो अब सर वो कैसे होगा, नहीं तो बार बार हमके साथ अलग फिर इनपुट करना होगा, फिर अगला वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे 2, तब जाके फिर से इनपुट करना पड़ेगा। ये तो सही नहीं है। तो इसके लिए हम आपको अपने कोड में लूप लगाएंगे जो कि पढ़े नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लूप ही काम करेंगे, लूप स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन अभी हम इसमें आपको लगाकर दिखा देते हैं कि बार बार मेनू आपका रिपीट करते रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं उसको लगाकर। ठीक है, और अच्छे समझ में आ जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे लूप को तब। ठीक है, देखो तो ये सारा चीज देखो, यहां से लेकर यहां वाला चीज बार बार मेरा रिपीट होते रहना चाहिए। क्लियर है। देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक व्हाइल लूप लगा देते हैं और यहाँ पे ट्रू पास कर दे कि भाई हमेशा के लिए तुम ट्रू रहना। ठीक है, और इसको सारा कोड प्रिंट करने तक का कोड को कहां डाल दिए, लूप के अंदर, व्हाइल लूप के अंदर हमने यहाँ पे इसको डाल दिया। ठीक है, लूप एक ही इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करते जाएगा। क्लियर है। लूप पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लूप को ही स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे हम लोग आपको पढ़ाएंगे कि लूप होता क्या और किस तरीके से काम करता है और क्या मतलब है इसका। लेकिन अभी समझो, लूप बार बार किसी इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करता है, तो हमको यहां से लेकर यहां तक का इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीट होते रहना चाहिए था। एक ऑप्शन सेलेक्ट किए, आंसर आ गया, देन अगला ऑप्शन के लिए फिर से मेनू में आ जाए, उसमें से फिर से हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो प्रोग्राम तो अपने आप से बाहर निकल जा रहा है। क्लियर है। तो अब प्रोग्राम को बाहर निकालने के लिए हम लोग एग्जिट दिए, ऐसा कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे एग्जिट का, तो अपने आप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जब तक हम 5 प्रेस ना करें मेरा मेनू आते रहना चाहिए, इसीलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे लूप लगाया है। क्लियर है। अब देखते हैं प्रोग्राम किस तरह से रन कर रहा है। देखो यहाँ पे अब आ जाते हैं, यहाँ पे अब आया मेनू मेरे पास। देखो यहाँ पे पहले मेरे पास 12, यहाँ 10 डाले। ठीक है, सेम है। अब यहाँ पे 1 किए, देखो 1 आया, और 1 आने के बाद रिजल्ट मेरा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लग रहा है कि उसको काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि हमने प्रोग्राम को सेव नहीं किया होगा। ठीक है, और फिर पुराना वाला ही फाइल मेरा रन कर गया। तो प्रोग्राम में जब भी कुछ नया चेंजेस करेंगे तो उसको सेव कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब आए, यहाँ पे 12, यहाँ 10। ठीक है, पहला ऑप्शन देख रहे हो ना। अब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद देख रहे हो सामने आपके पास फिर से मेनू रिपीट कर गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्रेस करते हैं, देखिए फिर से उसका रिजल्ट आया। अब हम 3 प्रेस करते हैं, 3 का रिजल्ट आ गया। 4 प्रेस करते हैं, उसका रिजल्ट आ गया। आप देख रहे हो सामने। अब हमें प्रोग्राम से बाहर निकलना है, अब हम यहाँ पे 5 प्रेस करेंगे और यहाँ देखिए अब प्रोग्राम से क्या निकल गया, बाहर निकल गए। समझे। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीका से मेरा मेनू बेस्ड प्रोग्राम काम कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको इल्स इफ लैडर भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे स्विच यूज किए हैं मेनू बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम जो स्विच यूज किए हैं ना, यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, इल्स इफ लैडर भी। इफ वहां पे लिखना होगा इफ ओपी इक्वल टू 1 देन आर इक्वल टू ए प्लस बी। इल्स इफ ओपी इक्वल टू क्या 2, तो यहाँ पे आर इक्वल टू ए माइनस बी, इस तरह से लिखना है वहां पे। बस यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, स्विच लगाओ चाहे वही लगाओ, इल्स इफ लैडर लगाओ। क्लियर है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा किस तरह से मेनू ये डेवलप होता है जावा में। ठीक है, तो आपको कोई बड़ा प्रोग्राम है जहां पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना है और सामने वाले को दिखाना है कि भाई हर एक ऑपरेशन के लिए अलग अलग ऑप्शन है आपके पास, जो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लो और देन वही वाला सिर्फ ऑपरेशन रन करेगा, अब दूसरा ऑपरेशन रन नहीं करेगा। तो उस केस में आप मेनू बेस्ड प्रोग्राम बना सकते हैं। कैसे बनेगा मेनू बता दिए, किसी भी सिचुएशन में आपको लगाना है आप इसी तरह से मेनू बना के लगा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लूप को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।